खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शहरों की चाल, खबरें ही करती हैं मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अंबाला मैम और मुदित जी। खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। चलिए तो आज की चर्चा शुरू करें। खबर लेकर के आए, उससे पहले मुदित जी की कॉल शायद यहाँ पर आई है। मुदित सर, कोई ट्रेड है क्या आपके पास? बिल्कुल, देखिए एक ट्रेड शेयर करूंगा और डे ट्रेडर और पोजीशनल ट्रेडर दोनों ही पोजीशन बनाएंगे। और आप देख रहे हैं लगातार पोजीशनल ट्रेडर्स जो भी हमारी कॉल्स को कैरी कर रहे हैं, काफी अच्छे काफी रिटर्न्स अच्छे रिटर्न देखने मिल को रहा है, मिल रहे बिल्कुल सही हैं। बात जी। तो आज के लिए जो स्टॉक मैं लेके आया हूं जिसका सिंबल है टीबीजी, त्रिभुवन दास भीमजी झवेरी लिमिटेड, टीबीजेड टीबीजेड। जिसको हम बोलते हैं। यस, खरीदारी करने की सलाह है। 146 पर ट्रेड हो रहा है। 143, ₹3 नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। 143 के एसएल से बाय करना है। इंट्राडे में 152 के टारगेट्स, पोजीशनल 160 के टारगेट्स निकल कर आते हैं। स्टॉक को खरीदना क्यों है? स्टॉक में बड़ी रैली बनी, लोअर साइड करीब 108-9 रुपए से स्टॉक ने कंटिन्यूअस रैली दिखाई। लास्ट 2 हफ्ते से कंसोलिडेशन था, उसमें एक फ्लैग पैटर्न बनाया। आज ब्रेकआउट देखने को मिला है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत फेवरेबल है, खरीदारी करके चलिए। ब्रेकआउट हो चुका है। टीबीजेड को लॉन्ग करेंगे। इंट्राडे में 152 के टारगेट्स, पोजीशनल 160 के टारगेट निकल कर आते हैं। चलिए तो टीबीजेड पे खरीदारी करने की सलाह है। त्रिभुवन दास भीमजी झावेरी लिमिटेड स्क्रीन पर रखे रहिए। और यहाँ पर 152 रुपये पहला टारगेट जो कि इंट्राडे के लिए सजेस्ट किया गया है, और 160 दूसरा टारगेट यहाँ पर मुदित जी की तरफ से दिया गया है जो कि पोजिशनल ट्रेड है। 143 का स्टॉप लॉस दिया गया है। अच्छी रिकवरी यहाँ पर आ रही है। 149 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो शानदार रिकवरी जहाँ से रिकमेंडेशन दी गई है 149 का लेवल, 152 ₹3 दूर अपने इंट्राडे टारगेट से। 160 पोजिशनल ट्रेड अगर लेकर के जाते हैं। 143 का एक स्टॉप लॉस आपको दिया गया है। 143 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है त्रिभुवन दास भीमजी झावेरी में। सर, जो लोग मतलब इंट्राडे ट्रेडर हैं वो 152 पे बुक कर लें, या मतलब अगर उनके मन में लालच हो तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं? क्या सजेशन रहेगा अभी के लिए? 150 तो हो नहीं देखिए जाएगा? यस, देखिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। और अब मैं इस चीज को ऐसे कनेक्ट करता हूं। कल हमने निटको टाइल्स रिकमेंड किया था, आप इंटरडे में भी टारगेट लगा और हमने बोला था कि पोजीशनल 97 के टारगेट्स बनेंगे। आज ₹96.70 का हाई बनाया है। तो इसीलिए पोजीशनल ट्रेड में भी अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं। तो जो लोग अगर रिस्क एपेटाइट नहीं है वो तो डेफिनेटली बुक कर सकते हैं 152 पर। लेकिन जिनका थोड़ा सा भी रिस्क एपेटाइट है, मैं सजेशन दूंगा ये 160 के लेवल्स देखने को मिलेंगे तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है, बाय करने की सलाह है। चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। 150 हो गया है। अगर हमारे कार्यक्रम के चालू रहते हुए ये टारगेट अचीव होते हैं तो हम मुहर लगा देंगे, वरना कल लगाएंगे। यहाँ पर रखेगा नज़र और बाकी पोजीशन लेकर के भी जा सकते हैं 160 तक के टारगेट के लिए। चलिए मैम, मुस्कुरा रही, क्या बात है? टीना रबर पर भी मोहर लगा दो। अच्छा, टीना रबर पे भी मुहर लगवा दीजिए। वाह वाह, टीना रबर पर दिए गए थे 820, 850, 900 के टारगेट। और यहाँ पे सुबह बातचीत हुई थी। टीना रबर अभी चल रहा है 814, 5% ऊपर। 827 का जो है इंट्राडे हाई इसने टेस्ट किया है। पहला टारगेट अचीव, ये बिल्कुल सही बात है। अगर मिल जाए तो जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट जो है मोहर के साथ। तो यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ है टीना रबर के अंदर। तो चलिए पीसीआर की टीम का मैं मुस्कुरा इसलिए रही थी, मोदी रबर के साथ वो धुरंधर वाला आपने क्लिप लगाया था ना एक बार, तो वापस से मोदी रबर इज इन मूवमेंट। अभी 137 पर इसमें फ्रेश बाय कर सकते हैं। और यहाँ से मिनिमम टारगेट जो मुझे बहुत लगता लोगों की शिकायत थी कि वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसको हमने है, छोटा स्टॉक है अभी। आपकी मर्जी है, अगर आप, मुझे ठीक लग रहा है प्राइस स्ट्रक्चर वाइज। और नैनो कंपनी है, 350 करोड़ की है, वॉल्यूम कम रहेगा, इसलिए अपने हिसाब से आप देख लीजिए। इसलिए मैंने सुबह टीना रबर दिया था, बाकी मूवमेंट इसमें ज्यादा अच्छा था जबकि। तो अगर आप इसको कंसीडर करना चाहें तो अभी 137, 138 की प्राइस रेंज में आप देख सकते हैं। जो इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, नैनो कंपनी है फिर बता रही हूँ, बट ठीक ठाक है। क्योंकि जब टायर्स की बात आती है तो कुछ कंपनीज जो टायर्स के रिमोल्डिंग रिसाइकलिंग जो है उनका नंबर आ जाता है। उसी कॉन्सेप्ट पर ये डिस्कशन है इन स्टॉक्स का। तो अभी इस प्राइस रेंज पर आप इसमें बाय देख सकते हैं। 154 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 180 के टारगेट्स 10 दिन का व्यू मुझे लगता है आ जाएंगे। और स्टॉप लॉस जो है आपको यहाँ पर 120 रुपए का रखना है।
जी। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और यहाँ पर अब जो है हमारे पास मुश्किल से 7-8 मिनट का समय है, जितने स्टॉक्स हम कवर कर पाएँ खबरों के खेल में। आज कार्यक्रम थोड़ा जल्दी समाप्त करना है। जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए आज का पहला शेयर HFCL पे जरा बातचीत। डिफेंस सेक्टर में एक्सपेंड कर रही है कंपनी और शानदार ज़बरदस्त मोमेंटम यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। HFCL पे लगातार हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, हमने छोटे शेयर में बातचीत किया और बाकी भी रिकमेंडेशन हमारे एक्सपर्ट्स की रही है। 6% की तेज़ी के साथ आज नया 52 वीक हाई यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दिया है और 133.40 का इंट्राडे हाई, 52 वीक हाई 133.40 का आज नया बनाया है। डोमेस्टिक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर रही है कंपनी और अभी कंपनी ने को हाल ही में 84 करोड़ का ऑर्डर भी मिला है। मोदी जी, आप देखिए जरा HFCL 132 पे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखिए, कंटिन्यूस रैली है और 74 से लगातार जो ब्रेकआउट हुआ है, कंटिन्यूस हायर हाई हाई लोज में है ये काउंटर। सारे जो एवरेजेस हैं उसको सपोर्ट देके बढ़िया बाइंग दिखा रहा है। देखिए, ऑलरेडी ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 80% की रैली पिछले 15-20 सेशन में स्टॉक ने दिखाई है। तो यहाँ पर नया बाय करने की सलाह नहीं है, लेकिन जिसके पास पोजीशन है यहाँ पर 124 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। रैली बनेगी तो अपने एसएल को ट्रेल करके हर रैली को एंजॉय कीजिए, लेकिन नया बाय करने की सलाह नहीं है। नई खरीदारी की सलाह अभी यहाँ पर नहीं दी जा रही है HFCL को लेकर के। वोडाफोन लेकर के आते हैं, वोडाफोन पे अभी क्या किया जाए और स्क्रीन पे जरा खबर लेकर के आइए। AGR रिलीफ के बाद शेयर में लगातार दूसरे कारोबारी दिन भी तेज़ी का दौर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही तेज़ी है यहाँ पर, काफ़ी सारे सवाल भी हमारे लगातार आ रहे हैं और 5 कारोबारी दिन में 7%, एक साल में 51% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। अंबाला मैम, क्या करना चाहिए? चूँकि ये सेगमेंट अलग से अपलोड होगा तो मैं चाहूँगा कि जो भी आपकी टिप्पणी रही संक्षिप्त में इसको पूरा रिपीट कर दे, ताकि जो लोग भी इस सेगमेंट को देखें उनको सही मार्गदर्शन मिल सके। 9.5 रुपए का स्टॉप लॉस, 10 रुपए 80 पैसे पर भी बाय, 10 रुपए पर भी रिकमेंडेड है। 11.5, 13 और 15 ये टारगेट्स है जो कि लेस देन 3 मंथ्स के व्यू पर आप देख सकते हैं। इंडीड 10 रुपए 80 पैसे पर बाय करके जा सकता है विद गिवन स्टॉप लॉस। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अब जरा कुछ एक रिजल्ट्स पे, नतीजों पे जरा सरसरी निगाह डाल लेते हैं और वो है M&M के रिजल्ट्स आए हैं सामने। M&M के मुनाफा जो है 53% बढ़ा, रेवेन्यू 26%, EBITDA 19%। आप देखिए सर जरा मोदी जी, क्या करना चाहिए M&M के अंदर? M&M में अभी करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। देखिए, पूरे ऑटो में अगर कोई बहुत ज्यादा अभी तक स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिली है, रैली नहीं मिली है, तो हमें लगता है कि रिजल्ट के बाद M&M हो, मारुति हो, इनमें अच्छा अपसाइड मूव आ सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीदारी करने की सलाह है। 3150 के आसपास ट्रेड हो रहा है, बहुत जल्द 3350, 200 पॉइंट का अपसाइड मूव नजर आता है, बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 3050 का। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए, एक और रिजल्ट जाए उससे पहले मैंने वादा किया था नरेंद्र सिंह जी से, उनका सवाल लिया जाएगा शक्ति पंप को लेकर के। शक्ति पंप, मैम जरा आप देखिए। शक्ति पंप मोदी जी, हाँ मेरे पास है। शक्ति पंप मोदी जी से पूछ लीजिए। ओके सर, जरा शक्ति पंप देखिए। ये मतलब सारे महत्वपूर्ण, जब अब मानसून का मैसेज आ रहा है मानसून का मैसेज समय आ रहा, आप शक्ति पंप भी आपने रख लिया। मोदी सर, क्या करना चाहिए शक्ति पंप पे? ये नरेंद्र जी ने किया हुआ है 561 पे और अभी 550 है, तो भाई साहब को हो रहा है 10-11 रुपए का नुकसान। क्या सलाह रहेगी? देखिए, मैं तो थोड़ा लाइटर नोट पे बोलूंगा। ये मैम के पास अगर ये काउंटर है तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। जो भी व्यूअर हैं डेफिनेटली होल्ड करके चलिए। आइडिया फोर्स के लिए बोली थी। सर, आइडिया फोर्स में तो आग लग गई, सही बात है। देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है, टेंशन वाली बात नहीं है। और मेन चीज क्या है, स्टॉक में अगर कहीं भी पैटर्न एग्जॉस्ट होता है तो वो अपने मूविंग एवरेजेस को टच करता है और ये स्टॉक लगातार उस मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन है, ब्रेकआउट का बस वक्त है। जैसे ही 570 का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, 630 हम बार बार बोल रहे हैं, इस स्टॉक में 630 के तो टारगेट नजर आते हैं, वो निकाले 670 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है, बाय एंड होल्ड करके चलिए 535 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, 535 जिनके पास है वो अभी होल्ड करें ना भाई साहब, 630 के टारगेट के लिए। यस, चलिए, ये बात शक्ति पंप को लेकर के निकल करके आई है और अब चलते हैं अंबाला मैम के पास और अंबाला मैम से पूछते हैं अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, BHEL। मैम, BHEL पे हम लोग लगातार बात अभी इस सेगमेंट में भी है, पिछले सेगमेंट में भी था।
नेट प्रॉफिट 156% बढ़ा, रेवेन्यू 37% बढ़ा, एबिटा 111% बढ़ा है, ऑबिट मार्जिन में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। अब नतीजों के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन 374 क्या ये महंगा लग रहा है, सस्ता लग रहा है, एवरेज लग रहा है, क्या लग रहा है? मुझे आउटलुक जो है इसका है और नंबर सारी पोटेंशियल्स को देखते हुए मुझे ये इस भाव पर भी महंगा नहीं लग रहा। और ये स्टॉक हर साल नहीं चलते, 3-3, 4-4 साल के गैप पर चलते हैं और अभी इनकी अपसाइड मूवमेंट का समय है। आप उसमें रहने की कोशिश करिए। 374 पर है, गुड बाय है, क्योंकि यहाँ से 500 से लगभग 600 के टारगेट आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएंगे। 500 तो शायद आपको 1-2 क्वार्टर्स, लेकिन 600 के लिए यू नीड टू टेक केयर, लाइक कि कोई पोजीशन आपको हो सकता है 2 साल होल्ड करना पड़े। जब आप नंबर्स की बात करते हैं, जब आप नंबर्स में अंदर जाते हैं कि कैसे नंबर्स है, तो वो नंबर्स एक इन्वेस्टर ही देखता है, ट्रेडर नहीं देखता। ट्रेडर प्राइस एक्शन इज इनफ, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें उसी हिसाब से अपनी टारगेट एंड पोजीशनिंग मैनेज करनी है। अभी भी बाय है, 500 से 600 के बीच के टारगेट है, जल्दी आएंगे। रही बात स्टॉप लॉस, तो आप इसको एवरेज करना पड़ेगा शायद एक बार 340 पर, बट इसका मतलब ये नहीं कि 374 पर ना खरीदे। 340 की तैयारी रखिए, आए तो ऐड कर लीजिएगा। और स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर आप एक कम से कम एक स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए 300 लगाया तो चल जाएगा। चलिए ठीक, यहाँ पर इस बीच जो है अगली खबर पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले टीबीजेड जरा दिखा दीजिए। टीबीजेड ने टारगेट हिट कर दिया अपना 152 का इंट्राडे में। मोदी जी क्या मतलब, इंट्रा प्रोग्राम ही टारगेट आपने हिट करा दिया और इसने अभी 152 रुपये 45 पैसे का हाई लगाया है, तो टारगेट हिट हुआ है त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी पर। अब ये क्या सर 160 के लिए लेके जाएं फिर, या फिर आधा कुछ बुक कर लें, क्या करना चाहिए? नहीं सर नहीं, देखिए मैं सिंपल बोलता हूँ, जो जिसने पोजीशनल के हिसाब से बाय किया है, आप 160 के टारगेट्स बनेंगे। क्या होता है सर, स्प्रिंग खुलते हैं, जिन स्टॉक्स को ज्यादा करेक्शन देखने को मिलता है या ज्यादा कंसोलिडेशन होता है वो एकदम भागते हैं। तो इसी तरह से इसका स्प्रिंग खुला है, फ्लैग पैटर्न जैसा बताया, उसका ब्रेकआउट है और ये बड़ी रैली दिखाएगा। 160 के लिए पोजीशनल बिल्कुल बनेगा। ठीक, और कहीं स्प्रिंग खुल रही है सर? हाँ सर, एक स्टॉक और है अगर आप इजाजत दें तो। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, जी सर। देखिए स्टॉक का नाम है मनाली पेट्रो। जो लोग भी चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, आप डेली चार्ट्स देखिए मनाली पेट्रो का, हूबहू जो एग्जैक्ट फ्लैग होता है वैसा ही ब्रेकआउट देखने को मिला है। 5-8 दिनों से जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट है। 57 रुपए 20 पैसे पर 57.20 पर ट्रेड हो रहा है मनाली पेट्रो। खरीदारी करने की सलाह है। 2% नीचे का एसएल यानी 56 का एसएल लगाइए। पहला टारगेट 61 का होगा, ये निकाला। 65 तक के अपसाइड मूव के लिए मनाली पेट्रो तैयार हो चुका है। आज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया, ऊपर कोई हर्डल है ही नहीं, तो रैली के लिए तैयार हुआ है। 61 और 65 के लिए बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 56 का। 61 सर, ये दोनों टारगेट कितने दिन के लिए है सर ये? सर देखिए इस स्टॉक में मैं ये नहीं बोलूंगा ये 61 इंट्राडे टारगेट्स है, लेकिन उम्मीद करते हैं 2 से 3 दिन के अंदर 65 तक की रैली बननी चाहिए। चलिए 1-2 दिन के लिए अंदर 65 तक की रैली देखने को मिल सकती है। 61 पहला टारगेट, 65 दूसरा टारगेट। मनाली पेट्रो एक टारगेट हिट होने के बाद दूसरा अब ट्रेड जो है दिया गया है मोदी जी की तरफ से। 58 के आसपास चल रहा है, 5% की तेजी है, लेकिन ये तेजी बढ़ सकती है। 61 पहला, 65 दूसरा, 56 जो है वो यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ जाइए, ये सलाह यहाँ पर निकल के आती हुई। समय हालांकि ज़्यादा हो गया है, लेकिन 58-20, लेकिन एक जो है और रिजल्ट्स ले लेते हैं फटाफट, और उसके बाद जो है अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की तरफ बढ़ते हैं। कई सारे रिजल्ट्स में से अगर चुनना हो तो किसको चुना जाए, ये बड़ी समस्या। वोकहार्ट लिया जाए या पेट्रोनेट एलएनजी लिया जाए? चलिए वोकहार्ट ले लेते हैं। आप सब लोग कह रहे हैं वोकहार्ट पे आज अच्छा शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। वोकहार्ट मैम क्या करना चाहिए? घाटे से फायदे में आई है कंपनी, 30%, एबिटा 147% बढ़ा है। क्या करना चाहिए अभी? इसमें आप 1450 से 1500 की रेंज के बायर बन सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ मेंटेन कर देना चाहिए 1330 का, 1330 का स्टॉप लॉस मेंटेन करो। कम से कम टारगेट 1700 और 2000 का वेट करिए, और समय सीमा 6 महीने बस, इतना ही समय देना है।